सो गाइज इस समय आप में से मैक्सिमम लोगों का यही कंसर्न होगा कब तक हमारे यूएसडीटी के विड्रॉल दोबारा से चालू होंगे और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का अमाउंट या ट्रेजर फंड में ऐड होता दिखेगा। तो गाइज आप लोग के लिए बहुत ही मेजर अपडेट निकल के आ चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे गाइज, अब होल कम्युनिटी यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली है। अब क्या कैंपेन रहने वाला है, आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करोगे और इस पर भी बात करने वाले। साथ के साथ आप लोग को पता होगा रिसेंटली गाइस इन्होंने अपनी एयर ड्रॉप डेट को 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और साथ के साथ गाइस जो इसका मार्केट प्राइस है वो भी अभी बढ़ रहा है। तो गाइस ये इनके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे से 2 कंक्लूजन इनके एडमिन ने दिए हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो गाइस वीडियो को पूरी देखना। सो गाइज इस समय सभी लोग एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि भाई कंपनी ने यूएसडीटी विड्रॉल बिल्कुल ही शट डाउन कर दी है और जो गाइज टीयूएफटी टोकन है इवन तो उसके विड्रॉल चल रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। तो गाइज उससे रिलेटेड अपडेट शेयर करके बताते हैं। सो गाइज यहाँ पर अपडेट देके बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे कंपनी में ट्रस्ट बनाए रखिए और लव बनाए रखिए। हम लोग जितनी भी यहाँ पे बाधाएं हैं उनको टुगेदर यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। फर्दर ये लिखते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक्सपेक्ट कर रही है सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो और स्पीड ऑफ एयर ड्रॉप जो है उसे बढ़ाया जाए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और होप सो इन्होंने लिख दिया नेक्स्ट मंथ से आप लोग के जो फ्री यूएसडीटी के विड्रॉल है और फ्री टीयूएफटी टोकन के विड्रॉल है यानी जुलाई मंथ से वो दोबारा से रिज्यूम होने वाले हैं। तो पूरी कम्युनिटी यहाँ पे ध्यान दे और भाई यहाँ पर काम करे। लेकिन गाइस दूसरी तरफ इनके एडमिन से एक और अपडेट निकल कर आती है। सो गाइस यहाँ पे लिखते हैं कंपनी पूरी तरह से दिमाग लगा रही है, तभी यहाँ पे जो आपकी डेट है इसे 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और उतने ही लेवल पे सोच रही है। लेकिन अब सभी एडमिन्स ने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है कि जो बात होगी वो केवल विड्रॉल्स को लेके ही होगी और कोई नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, चाहे विड्रॉल्स यहाँ पे नए फंड वाले हो या फिर आपके ओल्ड अमाउंट पे अपडेट किया जाएगा। अब आपको सपोर्ट करना है पोस्टर को। पोस्टर क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और भाई कंपनी को जितना हो सके टैग करना है कि यहाँ पे भाई ओल्ड विड्रॉल्स दिए जाए और साथ के साथ यहाँ पे लिखा है कि भाई ये मैसेज हमारी तरफ से सारे ग्रुप्स में जितने चैनल्स है उसमें सर्कुलेट किया जाए। फर्दर गाइज ये यहाँ पे बोलते हैं कि भाई शाम 6 बजे से यहाँ पे कैंपेन्स और हैशटैग को स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखना। और भाई कम्युनिटी की बात ये लिखते हैं कि भाई अब तक मैंने ट्रेजर एनएफटी की कंपनी की बात पूरी तरह से सुनी है लेकिन अब उनकी बारी है, उनको हमारी बात सुननी होगी और गाइज ये मैसेज हमें उन तक पहुंचाना होगा। अब गाइज ये पोस्टर में बताते सो गाइज इनकी तरफ से ऑफिशियल पोस्ट निकल के आता है जहां पे लिखते हैं फाइनल वार्निंग टू री ट्रेजर फंड ऑफिशियल। अब इस पोस्टर में इन्होंने शेयर करके बताया कि हमारी सारी कंडीशन को 19 या 18 ऑफ जून से पहले फुलफिल किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई यूएसडीटी विड्रॉल दोबारा से चालू होने चाहिए। सेकेंडली गाइज जो विड्रॉल लिमिट है उसे 1000 से लेके 500 तक किया जाए फॉर ऑल लेवल 1 to 6। देन ये लिखते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं फुलफिल किया जाएगा तो हम इसे प्ले स्टोर पर रिपोर्ट करेंगे, इसके स्टार्स गिराएंगे, साथ के साथ टीयूएफटी को भी रिपोर्ट किया जाएगा और कॉइन मार्केट कैप में इसकी वैल्यू जितनी हो सके उतनी घटा दी जाएगी। फर्दर गाइस यही लिखते हैं अगर भाई ऐसा नहीं किया जाता है जो कंपनी भाई लूज कर देगी 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के यूजर। देन ये लिखते हैं कि भाई स्कैम रिपोर्ट्स फाइल होंगी, तो जो इनका टीयूएफटी टोकन है जो ये एम कर रहे हैं कि भाई हमारी सीएक्स एक्सचेंज में आएगा। अभी अगर आपको नहीं पता तो इनका जो टोकन है ये केवल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक ट्रेजर फंड की ऑफिशियल जो खुद की चेन है उसके अंदर या फिर टीयूएफटी वॉलेट या बाइनेंस वॉलेट पे, लेकिन कोई भी ऑफिशियल चेन लाइक आप लोग की बिटगेट बायबिट पे नहीं है। तो ये एम है मेनली कंपनी का। तो ये लिख रहे हैं भाई अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। देन गाइज इनकी तरफ से फर्दर और अपडेट्स निकल कर आती हैं जिसमें गाइज बताया जाता है, आप लोग ये देख रहे हो जो टीयूएफटी टोकन की वैल्यू चढ़ रही है और आप लोग समझ रहे हो कि भाई अब आप सभी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। देन गाइज इससे अगले रिलेटेड मैसेज शेयर करके बताते हैं ये जो चल रहा है फन ऑन मैनिपुलेशन ऑन टीयूएफटी ये 200% तक पंप किया है, ठीक है, 2 दिन के अंदर। इसके 2 कंक्लूजन निकल कर आते हैं। एक तो भाई पॉजिटिव खबर है इंटरनली हो चुकी है कि हमें शायद सेकेंड तक यहाँ पे वेट ना करना पड़े और भाई जो आप लोग की पॉजिटिव खबर यही है कि आप लोग
लोग के ओल्ड यूएसडीटी के विड्रॉल्स और ओल्ड अमाउंट के विड्रॉल चालू हो जाए। इन केस कुछ भाई अगर ऐसा ही चलता रहेगा और इसका प्राइस बढ़ता रहेगा तो ये इजीली जो इनका टारगेट था, जो इनिशियली ये लॉन्च हुआ था 0.004, उसे हिट कर देगा और पास भी कर सकता है 0.1 से 0.02 तक। लेकिन गाइज यहाँ पे मेनली आप लोग सेकंड कंक्लूजन पे ध्यान देना, ये पहला वाले होने के ना कम चांस है। तो ये सेकंड लिखते हैं कि भाई ये सिर्फ फोमो है जो इंटरनली क्रिएट किया जा रहा है, मतलब इनके खुद ही के बंदे यहाँ पे TUFT टोकन को बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू को चढ़ाया जा रहा है। और ये लिखते हैं कि भाई फाइनल में क्या होगा कि भाई आप लोग सोचोगे TUFT की वैल्यू चढ़ गई, आप लोग उसको जाके करोगे सेल या फिर बाय, ठीक है, तो उससे और वैल्यू चढ़ेगी। लेकिन भाई ये एकदम से वैल्यू जैसे आप लोग ज्यादा अमाउंट में बाय कर लोगे ना, उसको घटा देंगे तो आप लोग को लॉस हो सकता है। देन फर्दर यही लिखते हैं कि फाइनल हमें क्या करना है। सेकंड पॉइंट जो है ज्यादा हद तक ये खुद भी लिखते हैं कि वर्क कर रहा है, इंटरनल व्यूइंग के रिकॉर्ड्स भी आउट हुए, मतलब ये खुद ही से बाय कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली ये लिखते हैं अभी गलती से भी बाय मत करना और कंफर्मेशन का एग्जैक्टली वेट करना, नहीं तो आप लोग का और ज्यादा यहाँ पर लॉस हो सकता है। बाकी गाइस जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई अब तक हमारे 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पे TUFT के विड्रॉल्स हमारे नहीं आए हैं, तो गाइस इनकी तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें जहाँ पे इनके एडमिन शेयर करते हैं जो TUFT के विड्रॉल्स है वो सक्सेसफुली लोगों के लिए किए जा रहे हैं। मतलब इवन अभी दो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा हाई अमाउंट के भी विड्रॉल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। TUFT के विड्रॉल रेगुलर चल रहे हैं, USDT के विड्रॉल इनकी तरफ से शट डाउन कर दिया और उसकी उन्होंने ऑफिशियल अपडेट भी शेयर की थी। फर्दर गाइस ये लिखते हैं कि पहले ईमेल आता है कि आप लोग का विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। आप लोग सोचते हो भाई अब तक मेरी एक्सचेंज में तो नहीं आया, तो 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को टोकन रिसीव होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है भाई अभी टोकन का प्राइस काफी कम चल रहा है, इवन 50,000 टोकन के आपको $40 से $50 के करीब ही मिल रहे हैं, जो काफी ज्यादा कम है। तो अभी आप लोग सेल करते हो तो गाइस आप लोग का ही नुकसान है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई 5 जुलाई को जब हम इनका TUFT का एयर ड्रॉप मिले तो वैल्यू आप लोग की जो है वो बढ़ सकती है यहाँ पे टोकन की। देन गाइज इनकी तरफ से इनकी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अपडेट निकल के आता है जहां पे लिखते हैं कि भाई एवरीवन आप लोग सब कैसे है। देन फर्दर लिखते हैं कि भाई ट्रेजर फंड की अभी कोई भी मेजर अपडेट नहीं निकल के आई है, जो इनका फ्री एयर ड्रॉप वाला ऑफर था उसको भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। फर्दर ये लिखते हैं कि अभी आप लोग के टोकन्स के जो फ्री विड्रॉल्स है वो अभी तक रिसीव हो रहे हैं, इवन हाई अमाउंट के, जैसा मैं आप लोग को बता चुका हूँ विड्रॉल्स आप लोग के आए रहे। तो सोचने वाली बात ये है अगर भाई कंपनी को चले ही जाना होता तो वह आप लोग को भाई यहाँ पे TUFT के विड्रॉल भी क्यों ही देती। मतलब भाई कंपनी यहाँ पे काम तो करना चाहती है, लेकिन अब मैं आप लोग को मेन वजह समझाता हूँ इनकी भाई कंपनी यहाँ पे विड्रॉल्स को क्यों रोक दी है और यहाँ पे ऐसा कंजम्पशन क्यों निकल के आ रहा है कि भाई सब लोग यहाँ पे मैजिक NFT में शिफ्ट करने वाले हैं। कि भाई जो इनकी पेरेंट कंपनी आप लोग को पता होगा ट्रेजर NFT, मैजिक NFT, इनके ऑफिशियल एडमिन भी ये बताते रहते हैं। अब हुआ क्या है कि भाई ट्रेजर NFT ने यहाँ पे कर दिए विड्रॉल बंद, तो ना आप इतने पागल हो ना मैं इतना पागल हूँ कि भाई अब हम यहाँ पे USDT डिपॉजिट करेंगे। तो भाई इनके डिपॉजिट बिल्कुल ही शट डाउन हो गए, इवन दो ये हमें TUFT के विड्रॉल्स दे रहे हैं। तो भाई कंपनी तो भाई अपना फायदा कमाने आई है ना, वो केवल हमें ही थोड़ा ना फायदा देने आई है। तो भाई कंपनी ने करा क्या भाई मैजिक NFT पे काम करना चालू कर दिया और नए लीडर्स भाई वहां काम कराने लग गए अपने लालच में। तो उस वजह से हुआ क्या वहां पे भाई डिपॉजिट भी उन्हें रेगुलर मिल रहे और विड्रॉल्स भी रेगुलर मिल रहे। तो भाई कोई बंदा यहाँ पे ट्रेजर NFT में काम ही नहीं करना चाहता है, इस वजह से भाई जो आप लोग कंप्लीटली USDT के विड्रॉल्स है उन्हें शट डाउन कर दिया गया है। बाकी बात करें अगर ओल्ड विड्रॉल्स की, सो गाइस जब इनकी इंटरनल टीम से पूछा गया कि भाई स्पेक लिस्टिंग का क्या सीन है तो ये यही लिखते हैं कि भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आप लोगों को पता चल जाएगा। करंटली भाई जो कंपनी है वो ऑडिट पे यहाँ पे ध्यान दे रही है, इसलिए भाई आप लोग को जो चीजें उनमें डिले देखने को मिल रहा है। सेकेंडली जब गाइस इनसे पूछा गया कि भाई ओल्ड विड्रॉल्स का क्या इशू है, कब तक दोबारा चालू होंगे, ओल्ड अमाउंट कब तक रिसीव होगा, तो ये यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं कि जो आपका ओल्ड अमाउंट है वो अभी आप लोग को नहीं मिल सकता है, इसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। अब गाइस इसकी मेन वजह इन्होंने ये लिखी है जब तक आपका TUFT लिस्ट नहीं हो जाता। मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूं, जो इस समय आप लोग का TUFT आप लोग सोच रहे होगे भाई मैं तो इससे सेल और ट्रेड कर पा रहा हूं, तो भाई वो आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कर पा रहे हो। इनका एम भाई सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक यानी ओरिजिनल बाइनेंस को हिट करना है या बायबिट को हिट करना है, और भाई इनकी खुद की ब्लॉकचेन ट्रेजर ब्लॉकचेन भी लॉन्च होने वाली है। तो जब तक ये सब चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती ना गाइस, तब तक आप लोग के जो ओल्ड विड्रॉल्स है वो आप लोग को
चालू होते नहीं दिखेंगे। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है, ट्रेजर एनएफटी कभी हमारा ओल्ड विड्रॉल्स या फिर जो हमारे यूएसडीटी के विड्रॉल्स है वो दोबारा से स्टार्ट करेगा, या फिर अब बिल्कुल ही यहाँ पे कंप्लीटली स्कैम करके यहाँ पर भाग जाने वाले हैं? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।